अच्छा, वह बात याद थी। मैं गया सब्जी मंडी में सब्जी लेने वास्ते, तो सब्जी मंडी का मेन गेट पर लगा हुआ क्या मोदी की गारंटी के चावल। तो शंका हुई तो कुछ लोगों ने वहाँ चावल ले रखे थे, तो जिन्होंने चावल ले रखे थे मैंने उनको कहा अभी तुम एक काम, एक गिलास पानी लेके आओ। वो एक गिलास पानी लेके आए, तो एक मुट्ठी में पाव चावल लेके ऐसे हथेली पे उस चावल रख के मैंने पानी उनको मसल दिया, उनकी बत्ती सी बन गई। तो उनकी बत्ती सी बन गई, तो देखते हैरान हो गए, हो यू के तो गलत चीज है। तो उनमें से सब छोड़ गए, एक दो आदमी वहां रुक गया। वो गाड़ी का जो मालिक था ना, वो मेरे से लगभग 2.5 गुना तगड़ा था। वो बोला मैं तो टेकूंगा, मैं भी नहीं चाहूँ तुम्हें टेक दे। उसने फिर 2-3 दफा कोशिश की, मैं नहीं बिकने दूँ ये चावल, जहरीला चावल है, प्लास्टिक का, मैं नहीं बिकने दूंगा। उसके बाद फिर उसने दोबारा मेरे को धमकी दी, तू हट जागा कि मैं लेके जाएगा, कि मैं लेके जाऊंगा। तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि भाई कुछ ना कुछ है तो मामला गड़बड़ है। जो ये 2-3 बार तो मतलब तेरे से कमजोर है फिजिकली, उसके बाद भी तेरे धमकाने से नहीं जा रहा, और कुछ ना कुछ बीमारी से है। तो तीसरी दफा जब उसने कोशिश की बोलने की, तो मैंने उसको सीधी एक बात की, माँ तू जय बेच रहा है और मैं जय किसी भी कीमत पर नहीं बेचने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाओ। दूसरी बात, मैं तेरे से इतना कमजोर नहीं हूँ, मैं तो न्यू बाट देखू तुम्हें ऊपर टॉप है, उसके बाद तेरे को मैं बताऊं कि मैं मेरे पास कितनी ताकत है। आप सबको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी, और मैं तो कमियां तो सीना चौड़ा हो गया कि जब भी मैं सब्जी मंडी जाता हूँ ना, उस दिन से लेके आज तक वहाँ गाड़ी ही नहीं लगी। तो आज तक है ना रोहतक डिस्ट्रिक्ट में अब है ना, उसके बाद मोदी की गारंटी के चावल दाल बिकने ही बंद हो गए। एक बार ऐसे ही मैं सुसाना में आ रहा था, सोनीपत से आ रहा था, तो सुसाना गौशाला के सामने दाल बेच रहा था। उनको नहीं यकीन हुआ, तो मैं बोला भाई एक बार 2 ईंट लिया, तो वहाँ पड़ोस में ईंट पड़ी मिल गई, तो 2 ईंट लेके आया, दोनों ईंटों का प्लेन सरफेस पे दाल रखी, तो प्लेन सरफेस पे रख के मैंने दोनों ईंटों को मसल दिया सही। उसका प्लास्टिक का पत्ता बन गया। पत्ते को देखते ही गाड़ी वाला मेरे मुंह का देखा, बोला ये क्या माँ भैया ये दाल है क्या मोदी का। उसके बाद एक डीएसपी था, वो उससे मेरी बहस होगी, तो वो आ गया, एक और जगह में लफड़ा हो गया था। वो भी बोला कि देख प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हो गया बाहर, उसको नहीं पता था। खैर उसको मैंने समझाया, उसको दिखाया मैंने ऐसे ऐसे कि ये तो प्लास्टिक है। उसके बाद समझ तो गया, बट उसके मुंह से ये गुलामी के कपड़े पहन के उसने खाकी रंग के, वो अपने मुंह से शब्द नहीं बोल पाया। इतना तो कह दिया जी बिला आपकी बात ठीक है, लेकिन बट व्हाट कैन वी डू, हमारी तो नौकरी का सवाल है। अगर पुलिस की नौकरी आपको ये कहती है कि ये दाल अपने घर ले जाओ और अपने बच्चों को तो क्या आप खिलाएंगे, बोले मैं तो को नहीं खिलाऊं। तो जब आप नहीं खिलाएंगे तो आप मतलब जनता को कैसे खाने देवे? बोले वो हमारी मजबूरी है क्योंकि मोदी की गारंटी है। नमस्ते जी सभी को, जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको वंदे मातरम, नमस्ते। अच्छा, वह बात याद थी। मैं गया सब्जी मंडी में सब्जी लेने वास्ते, तो सब्जी मंडी का मेन गेट पर लगा हुआ क्या मोदी की गारंटी के चावल, और वो दे रहे केवल 29-30 रुपए किलो चावल दे रहे थे। तो मैंने उसको बोला माँ भाई इतने कम रेट में चावल संभव नहीं है, क्योंकि वो शंका होगी उसमें इस रेट में। तो शंका हुई तो कुछ लोगों ने वहाँ चावल ले रखे थे, तो जिन्होंने चावल ले रखे थे मैंने उनको कहा हम अभी तो एक काम करो, आप सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं कि हमें पता है अभी चावल कैसे उगाया जाता है और क्या क्या उसकी नेचर होती है। तो हम उस सभ्यता से तो नहीं जुड़े हुए ना, जिसको पता ही नहीं हो भाई चावल कैसे बनता है। तो मैं अभी तुम एक काम, 1 गिलास पानी लेके आओ। वो 1 गिलास पानी लेके आए, तो एक मुट्ठी में पाव चावल लेके ऐसे हथेली पे उस चावल रख के मैंने पानी उनको मसल दिया, उनकी बत्ती सी बन गई। तो उनकी बत्ती सी बन गई, तो देखते हैरान हो गए, हो यू के तो गलत चीज है। तो उनमें से सब छोड़ गए, एक दो आदमी वहां रुक गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये सच्चाई है, मैं इसको छुपाना नहीं चाहूंगा। वो गाड़ी का जो मालिक था ना, वो मेरे से लगभग 2.5 गुना तगड़ा था। वो बोला मैं तो टेकूंगा, मैं भी नहीं चाहूँ तुम्हें टेक दे। उसने फिर 2-3 दफा कोशिश की, मैं नहीं बिकने दूँ ये चावल, जहरीला चावल है, प्लास्टिक का, मैं नहीं बिकने दूंगा। उसके बाद फिर उसने दोबारा मेरे को धमकी दी, तू हट जागा कि मैं लेके जाएगा, कि मैं लेके जाऊंगा, मैं चाहूँ तुम कुछ दे दे। तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि भाई कुछ ना कुछ है तो मामला गड़बड़ है। जो ये 2-3 बार तो मतलब तेरे से कमजोर है फिजिकली, उसके बाद भी तेरे धमकाने से नहीं जा रहा, और कुछ ना कुछ बीमारी से है। तो तीसरी दफा जब उसने कोशिश की बोलने की, तो मैंने उसको सीधी एक बात की, माँ तू जय बेच रहा है और मैं जय किसी भी कीमत पर नहीं बेचने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाओ। दूसरी बात, मैं तेरे से इतना कमजोर नहीं हूँ, मैं तो न्यू बाट देखू तुम्हें ऊपर टॉप है, उसके बाद तेरे को मैं बताऊं कि मैं मेरे पास कितनी ताकत है। आप सबको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी, और मैं तो कमियां तो सीना चौड़ा हो गया कि जब भी मैं सब्जी मंडी जाता हूँ ना, उस दिन से लेके आज तक वहाँ गाड़ी ही नहीं लगी। तो आज तक है ना रोहतक डिस्ट्रिक्ट में अब है ना, उसके बाद
मोदी की गारंटी के चावल दाल बिकने ही बंद हो गए। एक बार ऐसे ही मैं सुसाना में आ रहा था, सोनीपत से आ रहा था, तो सुसाना गौशाला के सामने दाल बेच रहा था। तो मैंने वहाँ कुछ गांव के लोग थे, अभी भी गांव के लोग जो पृष्ठभूमि से, गांव की पृष्ठभूमि, उनको पता है कि भाई दाल की क्या नेचर है, चावल की क्या नेचर है। तो दाल की एक नेचर है अनाज की, उसको जब आप पीसोगे किसी भी चीज में तो पाउडर बन जाएगी। बट वो चने की दाल बेचा मोदी गारंटी कह के, वो जस्ट 70 रुपये किलो बेच रहा था। तो पहली बात तो ये है कि भाई हम किसान के बेटे, हमें पता है कि 70 रुपये किलो पॉसिबल नहीं है। पहला तो शंका यही होती है। लेकिन उसके बाद भी कुछ एक बावड़े हैं बेचारे, जिन्हें ज्ञान नहीं, जो कदे खेते में नहीं जाते, वो सोचते हैं पता नहीं क्या पता किसी मिल में बनती हो सकता है सस्ती बनती हो। बट उसका स्वभाव जो है ना दाल का, वो स्वभाव ये है कि उसको जब आप किसी भी चीज से पीसोगे तो वो उसका बेसन बनेगा, उसका पाउडर बनेगा। तो उनको नहीं यकीन हुआ, तो मैं बोला भाई एक बार 2 ईंट लिया, तो वहाँ पड़ोस में ईंट पड़ी मिल गई, तो 2 ईंट लेके आया। उसको कुछ लगे कि कहते हो या तो अपना शेफ फोड़ेगा या किसी आप फोड़ेगा। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप देखो अभी 1-2 मिनट। तो वे मुंह कान देखने लगे, मन उस पर थोड़ी दाल रखी है ईंट के ऊपर, दूसरी ईंट से उसको एक जैसा प्लेन सरफेस जो होता है ना, दोनों ईंटों का प्लेन सरफेस पे दाल रखी, क्योंकि एक साइड में खुद वो होता है गट्टा होता है, तो प्लेन सरफेस पर रखा मैंने दोनों ईंटों को मसल दिया ऐसे ही। उसका प्लास्टिक का पत्ता बन गया, जैसे अपना पत्ता नहीं होता बच्चे खेलते हैं जो, फिर ऐसे ऐसे उड़ाते हैं, उसका पत्ता पत्ते को देखते ही गाड़ी वाला मेरे मुंह कान देखा, बोला ये क्या माँ, ये दाल है क्या मोदी की गारंटी? मतलब ऐसा है तो धोखेबाज वो, ऐसे ही धोखेबाज उसके प्रोडक्ट। तो इतना कहते जितने लोगों ने वहां लिए थे ना चावल के कट्टे सारे वही फेंक गए। उसके बाद वो गाड़ी वाला वहीं खड़ा हो गया, चाय पीने लग गया किसी दुकान में। बोला भाई ये कहाँ रहता है, कहाँ से आया? मैं भाई बहुत तक रहता हूँ, आ जाइए जब मर्जी मिल रही हो, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो यही काम करने। और उसका मुझे ये फायदा हुआ कि आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, आप सभी क्रांतिकारी भाइयों के लिए। हाँ वो ये उसकी प्राइम मिनिस्टर की वो उनकी स्कीम है ये, हाँ उन्हीं की स्कीम है। हाँ तो उसके बाद एक डीएसपी था, वो उससे मेरी बहस होगी, तो वो आ गया, एक और जगह में लफड़ा हो गया था। तो मैं वो अपने उसकी जो नेम प्लेट थी वो जमींदार की लगी हुई थी कि वो उसकी जमींदार का बेटा है। तो मैंने उसको कहा भाई आप भी तो किसान के बेटे हैं, क्या आपको लगता है ये असली है? तो बोला बताओ। वो भी बोला कि देख प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हो गया, बाहर उसको नहीं पता था। खैर उसको मैंने समझाया, उसको दिखाया मैंने ऐसे ऐसे कि ये तो प्लास्टिक है। उसके बाद समझ तो गया, बट उसके मुंह से ये आवाज नहीं निकली कि वास्तव में प्लास्टिक कितने है। मतलब देख लिया और उसको जज भी कर लिया, बट उसके मुंह से ये गुलामी के कपड़े पहन के उसने खाकी रंग के, वो अपने मुंह से शब्द नहीं बोल पाया। इतना तो कह दिया जी बिला आपकी बात ठीक है, लेकिन बट व्हाट कैन वी डू, हमारी तो नौकरी का सवाल है। तो फिर मैंने उसको बोला हाँ मैं कर चुका, मैं छोड़ के आ गया था, रिजाइन करके आ गया था। मैं पुलिस की नौकरी की थी, रिजाइन करके आ गया। तो मैंने कहा अगर अगर पुलिस की नौकरी आपको ये कहती है कि ये दाल अपने घर ले जाओ और अपने बच्चों को तो क्या आप खिलाएंगे? बोले मैं तो को नहीं खिलाऊं। तो जब आप नहीं खिलाएंगे तो आप मतलब जनता को कैसे खाने देवे हो? बोले वो हमारी मजबूरी है क्योंकि मोदी की गारंटी है। ये सरकार के जो लोग ये अपनी मजबूरी की वजह से जनता को प्लास्टिक कुछ भी खिला सकते हैं। अगर ये इनकी मजबूरी है तो ये अपने घर में भी खिलाओ ना, मजबूरी नहीं है ये। मजबूर जो ये कहता है ना, कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी आदमी जो ये कहता है ना मेरी तो मजबूरी थी, मेरी तो मजबूरी है, तो भैया अगर मजबूरी है ना तो इस जगह को आप अपने घर में यूज करो ना। अपने घर में तो चाहिए उसको शुद्ध किसान का, और जनता को खिलाए प्लास्टिक, और ये उसकी मजबूरी कि मैं तो खिलवाऊंगा। तो भैया अगर मजबूरी है ना तो उस पॉइजन को आप अपने घर भी लेके जाओ। एक बार क्या हुआ, मैं बहुत तक रहता हूँ जनता कॉलोनी में, तो किसी ने किसी के चबूतरे की कंप्लेंट कर दी निगम में, नगर निगम में। तो वहां एक आदमी गाड़ी लेके अपने साथ 2 ट्रैक्टर लेके आया, उसमें अपने निगम के कर्मचारियों को लेके। वो आदमी हरियाणा पुलिस का ट्रैफिक का इंस्पेक्टर था, जो कि रिटायर हो चुका था। रिटायर होने के बाद उसने निगम में ठेकेदारी में अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन की, और वो किस पोस्ट पे? एनक्रोचमेंट ऑफिसर के पोस्ट पे। और वो इतने कर्मचारी जो था, ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर जो था, उसकी लगभग नौकरी ट्रैफिक की रही, और उसने 2000 से कम किसी से रिश्वत नहीं ली। यानी इतना बड़ा डाकू था कि उसने पंजाब में था प्रॉपर्टी बना ली, और उसी आदमी को एनक्रोचमेंट अफसर बना दिया निगम ने। तो वो जैसे ही आया तो उसको देख के मैं बोला, जैसे ही वो हमारी गली में आया, मैं बोला अरे तू तो वही है ना
ट्रैफिक पुलिस में था या इंस्पेक्टर, बोला हाँ जी हाँ। मैं तूने सारी उम्र इतना लूट खसोट की जनता के साथ, करोड़ों रुपए तूने लूटे, 2000 से कम तूने कभी रिश्वत नहीं ली। मतलब इस निगम को तू ही मिला था क्या एनफोर्समेंट अफसर बढ़ाने के लिए? और तेरे से न्याय की उम्मीद की जा सकती है क्या? जिस आदमी ने सारी जिंदगी लगा दी लोगों से पैसे लूटने के धंधे में और करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली, और निगम को भी वही आदमी मिला, क्योंकि निगम को भी ऐसे आदमी चाहिए। और उससे जनता की, उसको मतलब एनक्रोचमेंट अफसर की पोस्ट पे देख के जनता उससे न्याय की उम्मीद कर सकती है क्या? भाई मुझे तो न्याय की उम्मीद नहीं है ऐसे आदमी कर्मचारी से, जिसने सारी उम्र इतने पाप कर्म किए हैं, बिना पैसे किसी का काम ही नहीं किया, टोटली पैसे लेके उसने ऑटो लगवाए, जगह जगह उनके स्टैंड बनवा दिए कैब वगैरह के। तो वो आदमी अगर न्याय करेगा तो वो तो ऐसा ही न्याय करेगा। बिल्कुल सही बात है ताऊ जी। तो इस विषय पर जिस दिन जनता जागरूक, उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ जो कर्मचारी थे, कर्मचारी खुश हो गए। कर्मचारी बोले ठीक है अंकल जी, बोले सुबह से नाक में दम कर रखा है इसने, अच्छा। कहीं भी जाते हैं खुद तो फीस लेके अपना निकल जाता है, हम यहाँ पीछे बिल्डिंग तोड़ते रहते हैं, खुद फीस लेके भाग जाए, हमें पीछे भागना पड़ता है।